everybody, and welcome to Mitali Unfiltered. I am so happy to be doing a podcast after so long. And I'm so happy to be having another creator with me. This is like my first creator wala podcast, I guess. So yes, I am very excited. Same, you know, I'm very excited. I've seen your podcast with your mother, and I genuinely enjoyed it. So yes. Yes. By the way, I'll just quickly introduce. This is Gopali. She is a content creator. She has two channels, Gopali and Gopali 2. Everything will be linked in the description, so you can definitely check her out. Although I think you might already know her. So let's get going. वैसे हमने बहुत सारी conversation off camera कर ली है by this time. But this is going to be fun. मेरे पास बहुत सारे genuine questions भी हैं और बहुत सारे मतलब podcast questions हैं. तो first question is like a genuine question जो I don't know how many people know about you, but how did you start content? I think it was back in 2017-18. 2016. 16. Wow. Yes, I was in my first year of college. तो हाँ तो मतलब at back then there was not ऐसे boom of content. No, बहुत कम content creators throughout India. बहुत कम लोग making content. So how did you think कि मुझे content बनाना चाहिए? And why did you think so कि content बना के मेरा कुछ हो? मतलब anything of that sort. क्यों ऐसे लगा कि मुझे YouTube पर videos डालने चाहिए? तो when I was in first year, मुझे ऐसे मेरे एक friend ने बोला कि ऐसे YouTube करके एक platform है जहाँ पे video बनाओ, video डालो और उसके पैसे भी मिलते हैं. First year का बच्चा पैसे चाहिए और तुमने ये ऐसी कैसी पागल बनाने के लिए मैं ही मिली थी सुबह से. एंड मैंने तो बिलीव ही नहीं किया. बट देन ही वाज लाइक, मैंने उससे बोला पर ठीक है अगर तुझे कभी कुछ हेल्प चाहिए तो बता देना, क्योंकि मुझे वैसे ही बोलने का. एंड स्कूल में कॉलेज में हमेशा कोई भी कंपटीशन होता है, इंटर कॉलेज इंट्रा कॉलेज, आई यूज्ड टू होस्ट एवरीथिंग, आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एवरी ये वो चीजें. तो मैंने अगर कुछ हेल्प चाहिए तो बता देना. दैट इज हाउ मी एंड देन दैट फ्रेंड वी डिसाइडेड टू स्टार्ट अ चैनल टुगेदर. हमने वो चैनल पे 1.5-2 साल काम किया. किसी ने नहीं देखा वो चैनल. What was the channel called? Do you want to reveal? नहीं, वो थोड़ा ऐसे. And what were you creating तभी? We were creating fun videos. Like that channel was majorly fun with some news. Like we were trying to make news fun and interesting. Wow. So we started that, but वो नहीं चला. कहाँ तक you reached approx? कितने? Not even 1,000 subscribers in 1.5 years. Oh my God. और मेरे अंदर पेशेंस इतने बचे नहीं थे. एंड बिकॉज पढ़ाई भी करनी थी, क्योंकि घर पे तब तो बहुत ऐसा था कि मम्मी को वैसे मम्मी ठीक थी कि ठीक है अगर इफ यू आर डूइंग दिस बट यू नीड टू स्टडी एज वेल. सो आल्सो वाज सपोज टू डू माय मास्टर्स. तो अब मुझे मास्टर्स भी करना था और मुझे जैसे आई हैव टोल्ड यू आई वांटेड टू क्लियर नेट एंड पेट एंड पीएचडी. तो मैं अपनी पढ़ाई में लगी. मैंने बोला ये तो मैं नहीं करूंगी. मैंने कंटेंट क्रिएशन छोड़ दिया. 3 महीने वो मेरे पास जो गैप था कंटेंट क्रिएशन छोड़ने के बाद, अभी तक ऐसा होता मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएट करती थी, मैं कंज्यूम नहीं करती थी. अच्छा. तो मुझे नहीं पता कैसे करना होता. मैंने सिर्फ 1-2 फॉरेन क्रिएटर्स कभी देखे थे, तो मैं सिर्फ पूरे से बन ठंड के से वो एक्सेंट में बात करती थी. बट फिर जब मैंने 3 महीने से थोड़ा कंटेंट कंज्यूम किया तो मुझे समझ में आया कि व्लॉगिंग इज अ जॉनर जहाँ जो मुझे देखने में मजा आती है, शायद मुझे करने में भी मजा आएगी. देन आई स्टार्टेड दिस चैनल कॉल्ड गोपाली. और ये मैंने डिसाइड किया मैं किसी रिश्तेदारों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक बार ऑलरेडी बेइज्जती हो चुकी थी रिश्तेदारों के सामने कि हाँ ये तो बड़ा वीडियोस बनाने चली थी, ये करने चली थी. यू नो ना कैसे होते हैं रिश्तेदार. तो वो सेकंड चैनल हमने किसी को नहीं बताया था. लोगों को जब ऐसे खुद ही पता चला था कि अच्छा ये थोड़ी फेमस हो गई है, उनकी बेटी तो यूट्यूब पे अब दिखने लगी है, जब वो एल्गोरिथम ने उन्हें खुद दिखाई थी तब उन्हें पता चला था कि आई डू वीडियोस. And this was when, like, which year of college? This I completed my masters. तो This was after master. yes. तो इन टोटल मुझे इसे यूट्यूब पे काम करते करते टोटल 4 साल हो गए थे जब मुझे कुछ भी नहीं मिला था. नो इवन विथ माई सेकेंड चैनल 1,000 सब्सक्राइबर्स तक की जो मेरी जर्नी थी वो ऑलमोस्ट 2 साल की. My God. Yes. And then like we were speaking off camera, so you told me कि 1,000 से जो 1 लाख का जब था, that was like a month. Yeah, that was just a month, and I still remember I hit 100K on my birthday. Wow, this is the best thing that can happen. Yes, so from 1,000 I reached 1,000 subscribers around 2nd of September, and on 29th September I was at 100K. Wow. So is then it all happened ekdam se. It was too sudden. And like, how did that happen? Like, multiple videos went viral. One video went viral, and then when people enjoyed that video, they also started seeing other videos. What was this video, by the way? This was, and even you won't believe it, this video was 9-month-old video, which actually went viral then around August. But this was I only ate pink food challenge for 24 hours, so I actually cooked everything myself, and like हम तब color food color नहीं use कर रहे थे. That was basically my cooking experiment video. So yes, that was the video, and then फिर उसके बाद I guess people enjoyed watching videos, and here I am.
Wow, at 1 million and at 800. Yes. Wow, amazing. And it's been 7 years. हाँ मतलब ऐसे सक्सेसफुल हुए तो अभी थोड़े साल पर हाँ शुरू किए हुए 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 बहुत साल हो गए. ऐसे तो बहुत साल हो गए मैंने गिने नहीं थे पर अब जो मैं गिन रही हूँ तो बहुत ही ज्यादा हो गए बट यस So you are among those OG YouTube creators जिन्होंने एकदम शुरू में content creation journey शुरू कर दी थी. So I'm sure you know a lot about content, about YouTube, about Instagram. So tell me, what is the platform, like how do you think long form, and now that we're introduced with short form also, so what are you most comfortable with? Then since you have another channel for short form also, so short form मतलब first of all what you enjoy doing the most, and then आपको क्या लगता है that how are you being able to connect with your audience more? Is it long form or is it short form? And what are the basic differences if we see अगर कोई aspiring creator ये देख रहा है who wants to start out YouTube, just start out, तो उसको क्या पहले start करना चाहिए? Is it long form or is it short form? Okay. Yeah. So so for me I personally love creating long form videos that feels OG like that feels like home to me. I still make shorts, reels, I do make them, but ऐसे जब मैं इसे long form बनाती हूँ वो finally ऐसे film होता है, edit होता है, upload होता है, तो ऐसे मुझे feel होता है दिल से खुशी मिलती है. जैसे तुझे आगरा जाके खुशी मिलती होगी वैसे मुझे long form video बना के खुशी मिलती है. So I feel very happy while I'm filming long form. Today also we are filming a long form video, तो it's so much fun doing that. long form के लिए ऐसा होता है कि मैं ऐसे बैठ के content plan करती हूँ कि मेरा से पूरा कैलेंडर होता है कि मुझे वीडियो डालनी है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, और वो मैं प्लान करती हूँ. पर शॉर्ट फॉर्म के लिए मैंने अभी वो शुरू किया है. वो प्रोसेस के द्वारा जो होता रहता है हम करते रहते हैं. बट विद माय शॉर्ट्स चैनल आई यूज्ड टू प्लान माय कंटेंट बिकॉज दैट वाज अ वेरी डिफरेंट जॉनर. आई मेक फन वीडियोस देयर, सो वो बिल्कुल अलग जॉनर है, तो वहाँ पे आई डू प्लान. बट नाउ आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस बिटवीन बोथ, बिटवीन लॉन्ग फॉर्म एज वेल एज बिटवीन शॉर्ट फॉर्म. हम दोनों में से कोई चूज नहीं कर सकते. दिल आपका एक जगह भले ही लग सकता है पर आपको करना तो दोनों ही पड़ेगा to grow, to survive in this creator economy. Yes, you need to do both. If a creator who's starting, I'll suggest them that start with shorts, reels, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा जल्दी पिक होता है. क्योंकि अभी जिस टाइम में हम लोग लॉन्ग फॉर्म लोगों का डिप हो रहा है तो उस पर ग्रो करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. बट अगर आपके पास टैलेंट है तो आप बिल्कुल ट्राई जरूर कर सकते हो. बट शॉर्ट्स और रील्स आपको थोड़ा ज्यादा जल्दी हेल्प कर देंगे. जो आपकी कम्युनिटी है वो मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग फॉर्म से बनती है. लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देख के जो लोग आपको पहचानते हैं, जैसे जब भी मुझे कभी कोई मेरे दूसरे चैनल की ऑडियंस मिलती है, गोपाली 2 की सिर्फ ऑडियंस होती है, तो वो मुझे विच इज माई शॉर्ट्स चैनल. यस, सो व्हेन दे सी मी, फॉर एग्जांपल अगर हम कभी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे मिले, आई हैव सीन यू समवेयर, यू मेक वीडियोस ऑन यूट्यूब. बट इफ आई मीट समबडी हु इज एक्चुअली वाचिंग माय ब्लॉग, तो माय गॉड गोपाली, आई नो यू, आई रिमेंबर यू बॉट दिस ड्रेस योर मदर, योर सिस्टर, सो दे नो ईच एंड एवरीथिंग. एंड वो जब कैसी है, जानवी कैसी है, तो वो एक्चुअली ऐसा लगता है कि यू मीटिंग अ फ्रेंड और यू मीटिंग अ कलीग और यू मीटिंग somebody whom you actually know पहले से. तो लॉन्ग फॉर्म का एक अलग ही कनेक्ट है जो मुझे बड़ा प्यारा लगता है. सो नाइस. अभी so see, if I am too a content creator but I am creating content along with something else also in my life, hats off. So I really want to know, how does the life or a day in the life of a full-time creator looks like? क्योंकि हम लोग ऐसे बोल, like a lot of people come and tell me कि you are managing NDBS and this, so hats off and everything. पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं full-time content बनाने लग गई तो then there is so much that is that comes on your head. एक तो the pressure कि अगर views कम हो रहे हैं तो then what will I do? अभी हमेशा I feel कि कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं भी चला, I always have something to fall back on. Then secondly, for example, hate, which is like you cannot avoid it. आप कितने भी अच्छे content creator बन जाओ, आप गलतियाँ करोगे, आपको hate भी मिलेगा, आपको अच्छा feedback मिलेगा, बुरा feedback मिलेगा. It's all a part. So sometimes hate gets so overwhelming that you really want to switch off. But मुझे ऐसा लगता है अगर मेरा सोल काम वही रहेगा फिर तो मैं कैसे मैनेज करूंगी. अभी तो आई स्विच इट ऑफ, आई लॉग आउट ऑफ माय अकाउंट्स एंड आई एम लाइक ठीक है मैं पढ़ाई जा रही हूँ, बाय. सो हाउ डू यू टैकल दैट एंड हाउ डज योर डे बेसिकली लुक लाइक? सो एज अ कंटेंट क्रिएटर आपका दिन बहुत अलग अलग होते हैं. आई नो. यस, इफ यू आर डूइंग फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर तो यू आर ट्रैवलिंग अ लॉट. जैसे फॉर मी, आई कैन स्पीक अबाउट मी, आई ट्रैवल अ लॉट टू क्रिएट कंटेंट एंड इन जनरल आई लव ट्रैवलिंग. आई लव मेकिंग ट्रैवल व्लॉग्स. इवन माय ऑडियंस एंजॉयज इट. सो आई ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड टू ट्राई
फूड टू एक्सपीरियंसेस एवरीथिंग। सो हर रोज अलग अलग लग रहा होता है, क्योंकि अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो तो आप सुबह उठ के ट्रिप की तैयारी कर रहे होते हो, आप प्री फिल्मिंग कर रहे होते हो, आपको ब्रांड कमिटमेंट्स की प्री फिल्मिंग करनी होती है, आपको जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है उसकी प्री फिल्मिंग करनी होती है। नाउ विद रील्स एंड शॉर्ट्स यू आर डूइंग दैट। इफ यू आर बैक फ्रॉम द ट्रिप तो आप ऑलमोस्ट बैठ के सिर्फ डेटा सॉर्ट कर रहे होते हो, तो हर रोज ऐसे अलग होता है। बट नॉर्मली आई स्टार्ट सुबह उठते ही मेरे अंदर ऐसा होता है कि इट्स वेरी सैड, बट ऐसे रात को whenever I go to sleep मेरे पास ऐसे कुछ ना कुछ होता है, आज मैंने ये नहीं किया, ये बाकी रह गया, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ। तो आई ऑलवेज वेक अप विद दिस थिंग कि अब सारे वो काम मैं बिल्कुल जो सब खत्म करूंगी। मैं उठती हूँ, मैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाती हूँ और मैं अपनी बुक लेके जाती हूँ, उस पर मैं से टास्क लिख लेती हूँ कि क्या क्या करना है। तो इधर वी आर ब्रेनस्टॉर्मिंग कि हमें नेक्स्ट वीडियोस क्या बनाने हैं, हम कैलेंडर बना रहे हैं, या हम बैठ के कौन सी वीडियोस फिल्म करनी है, कौन सी ब्रांड्स की स्क्रिप्ट हमें देनी है। तो आई डू द स्क्रिप्टिंग पार्ट, आई ट्राई एंड फिक्स की अब हम नेक्स्ट क्या बना रहे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, काफी जगह पे हमें डेटा सॉर्ट करना होता है। इवन इफ एडिटर्स आर एडिटिंग इट, वी नीड टू सॉर्ट कि अच्छा ये लॉन्ग फॉर्म का है, ये शॉर्ट फॉर्म का है, ये शॉर्ट बनना है, वॉइस ओवर्स हो गए। तो ऐसे हर रोज अलग अलग होता है जिस दिन आप काम कर रहे हो। तो वो ऑलमोस्ट 11:30-12 बजे से काम चालू होता है और 6-7 बजे तक चल रहा होता है। फिर 6-7 बजे के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इट इज माई मी टाइम, बट देन दैट मी टाइम इज बेसिकली अ क्रिएटिव टाइम, क्योंकि हम पूरे दिन घर पे ही होते हैं, वी डोंट हैव ऑफिस। तो शाम को ऐसा लगता है कि अब थोड़ा ऐसे बाहर जाना है, थोड़ा बेटर फील करना है। तो आई नॉर्मली गो आउट फॉर अ ड्राइव करते करते कहीं चले गए, कॉफी पी ली, किसी फ्रेंड से मिल गए। आई ऑल्सो लव गोइंग आउट सोलो एंड आई एम पर्सनली समबडी जिसको से बाहर जाना घूमना बहुत पसंद है। तो आई गो आउट, आई सिट एट अ कॉफी प्लेस, मैं अपनी बुक लेके जाऊंगी, आई राइट डाउन सम क्रिएटिव आइडियाज। से कुछ हो गए, मैं लिखती बहुत ज्यादा हूँ, एग्जीक्यूट कम करती हूँ। यस, तो हर रोज अलग अलग दिन होता है, बट प्रोसेस सेम ही होती है। थिंक व्हाट यू वांट टू मेक, देन एक्चुअली एग्जीक्यूट इट, क्रिएट। बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप ब्रांड्स के साथ काम करते हो, आपको बैकग्राउंड तक अप्रूव करवाना पड़ता है, आउटफिट बैकग्राउंड सारी चीज आपको अप्रूव करवानी पड़ती है। सो ऐसे छोटी छोटी चीजें पूरे दिन लगी रहती है, चलती रहती हैं। एंड यस, एंड द सेकंड पार्ट की व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वन फेसेस, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट वेरी ग्लोरिफाइड दीस डेज। क्योंकि हम बात भी कर रहे थे इसके बारे में कि लोगों को लगता है कि क्रिएटर बनने में क्या है, आप कैमरा उठाओ, शूट करने लग जाओ। बट आई टेल यू, ये मैं अभी बोल रही हूँ ऑन कैमरा, टुडे वी वर फिल्मिंग अ वीडियो एंड आई नेवर डू दैट कि मैं बाहर जाऊँ और मैं कैमरा उठाऊँ, बिकॉज आई एम ऑलवेज वेरी कॉन्शियस। एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू वॉच योर व्लॉग और जानवीज व्लॉग, मुझे हमेशा ऐसा लगता था यार दीज गाइज आर सो कॉन्फिडेंट। मुझे इतना ज्यादा कॉन्शियसनेस होता है कहीं भी बाहर जाके, इफ आई एम सिटिंग एट अ रेस्टोरेंट और अ कैफे या एनीवेयर ऑन द रोड, मैं कैमरा निकालती हूँ और मुझे ऐसा लगता है यार व्हाट, ये बंदा क्या सोच रहा होगा, वो बंदा क्या सोच रहा होगा। एंड शी इज सो कॉन्फिडेंट, मतलब जस्ट यू नो उन आईज को इग्नोर करना जो आपकी, एंड पीपल एक्चुअली लुक एट यू दैट वे कि ये पागल लड़की क्या कर रही है, ये कैमरा लेके बात कर रही है। दे एक्चुअली गिव यू दैट स्टेप। सो डूइंग ऑल ऑफ दैट, ऑफ कोर्स दैट इज वेरी वेरी कमेंडेबल। वो मैं तो मतलब सीख ही रही हूँ, पता नहीं कब तक सीख पाऊंगी, बट यस दैट। एंड बिकॉज लोगों को लगता है कि भाई कैमरा उठाया, बाहर गए, शूट किया, डाल दिया, पैसा कमा लिया, ब्रांड्स आ गए और अंधा पैसा छाप लिया और बेसिकली बहुत लैविश लाइफस्टाइल एंड इट्स सो इजी। बट इफ इट वाज सो इजी, सब कर रहे होते, सबके चैनल्स मिलियंस टच कर रहे होते। सो व्हाट डू यू थिंक आर द प्रॉब्लम्स one faces, first of all, to grow as a content creator, and then if you become a full-time content creator, what are the problems that people face and I don't think they're often talked about? तो जब हम कंटेंट क्रिएटर बन रहे होते हैं तब तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि फैमिली को बताना, समझाना कि आई वांट टू डू दिस। बिकॉज जब मैंने करना शुरू किया था तब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था और मैं जिस कॉलेज से मैंने बैचलर्स किया था उस कॉलेज में ही मैं इंटरव्यू देने गई थी फॉर अ लेक्चरर्स जॉब। तो और मुझे डेमो क्लास वगैरह भी मैंने दी थी, आई आल्सो गॉट सिलेक्टेड। सो एक साइड मेरा यूट्यूब जस्ट ग्रो कर रहा था, बिकॉज जैसे अगस्त जुलाई वाला, मतलब वो सितंबर वाला टाइम था, मेरा चैनल ग्रो कर रहा था और वहाँ पे इंटरव्यू भी क्लियर हुआ था। तो अब मैंने मम्मी पापा को बोला था, पापा मम्मी मुझे सिर्फ ये एक सेमेस्टर का टाइम दे दो, अगर ये मेरा यूट्यूब नहीं चला तो मैं नेक्स्ट सेमेस्टर चली जाऊंगी वापस पढ़ाने। तो वो एक चीज होती है जो आपको समझानी पड़ती है और वो एक्चुअली आप खुद के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क ले रहे होते हो। पेरेंट्स ऑब्वियसली वो उनको भी ये चीज समझ आती है कि ये आप कर रहे हो, पर हमारे लिए भी वो रिस्क होता है। तो एक रिस्क बहुत बड़ी चीज होती है जो हम ले रहे होते हैं। एंड उसके बाद जो लोग बोलते हैं, हाँ, वो जो लोग बोलते हैं, लोग सुनते हैं। मतलब मैंने खुद ने जिस कॉलेज में मैं पढ़ी थी, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोगों ने मुंह बनाने चालू कर दिए थे कि ये वीडियो बनाते क्या करते हैं ये लोग। लाइक जो मेरे प्रोफेसर जो मुझे बहुत पसंद करते थे, मैं से अच्छी बच्ची थी हूँ तो उनको भी एकदम से ऐसा लगने लगे थे कि ये क्यों कर रही है ये। मुझे मतलब उन लोगों ने बोला था कि यू आर वेस्टिंग
योर करियर, यू शुड, Time. हाँ यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तो वो सारी चीजें होती हैं। पर जो ये तो चलो ठीक है, मतलब हर जॉब के अपने अपने वो रहते हैं। इवन आई बिलीव, इवन क्रिएटर बनने के बाद भी जितनी प्रॉब्लम्स है, आई जेन्युइनली बिलीव हर जॉब के अपने पर्क्स और प्रॉब्लम्स रहती हैं। थैंकफुली दिस जॉब ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ गुड पर्क्स विच वी ऑल एंजॉय एज अ क्रिएटर्स, बट बहुत सारे डाउन साइड है। लोगों को सिर्फ पर्क्स दिखते हैं, पर जो चीजें हैं, सबसे बड़ी चीज जो मुझे आजकल लगती है वो है स्टेबिलिटी। एज अ क्रिएटर आपकी लाइफ कितनी स्टेबल है। जैसे अगर आप किसी भी जॉब में यू हैव अ रूटीन, यू नो योर वीकेंड्स आर समथिंग जहाँ पे आप छुट्टी पे हो गए। वी डोंट नो इफ वी हैव समथिंग अर्जेंट टू डिलीवर फॉर अ ब्रांड, हो सकता है हमें किसी ब्रांड के लिए ट्रैवल करना है, कभी कुछ करना पड़ जाए। वीकेंड्स आर द डेज जहाँ पे लोग एक्चुअली फ्री होते हैं, तो वी आर मेजरली वर्किंग ऑन वीकेंड्स। तो ऐसे वी डोंट हैव पर्टिकुलर यू नो शेड्यूल डेज ऑफ ऐसा कुछ। और साथ ही साथ छुट्टी तो नहीं होती है, क्योंकि आप अपनी क्रिएटिविटी बेच रहे होते हो। और ये वही है, ये दुकान है बेसिकली, इट्स अ शॉप। जितने टाइम आप बंद रखोगे उतने टाइम आप ही का नुकसान है। तो हमें नहीं पता हमें कल अगले महीने में कितनी सैलरी आने वाली है, कितने ब्रांड न्यूज मिलेगी, वही व्यूज आएंगे। वी डोंट नो कि अगले महीने हमारे पास इतना पैसा आएगा कि हम रेंट ये वो करके हम इतना बचा पाए कि हम इन्वेस्टमेंट कर सके, या इतना ही पैसा आएगा कि हम सिर्फ रेंट दे पाए। बहुत जैसे अभी अगर आपकी फैमिली में कुछ इमरजेंसी हो गई है, तो आपने ऑब्वियसली काम नहीं किया, तो उस महीने आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, बट यू स्टिल हैव अ टीम जिनको आपको सैलरीज देनी है, यू स्टिल हैव योर रेंट, बेसिक लाइफ विच यू नीड टू लिव। तो स्टेबिलिटी एक चीज है। मुझे ये भी लगता है कि एक जो रूटीन लाइफ होती है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रूटीन इन योर लाइफ। आई एग्री। एंड बीइंग अ क्रिएटर, दैट रूटीन इज समथिंग दैट यू कांट फॉलो। आप बना लोगे, आप ट्राई करोगे, बट हर बार कुछ ना कुछ अलग चीजें हो रही होंगी, और वो ऐसी चीजें जो शायद मैं अभी बैठ के समझा नहीं पा रही हूँ, पर वो जब आप क्रिएटर बनोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ सही बात है, रूटीन एक होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये दो चीजें होती हैं। तीसरी होती है हेट कमेंट्स, जो आजकल तो काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। और जैसे आपने बोला ना कि लोगों को लगता है कि इतना इजी जॉब है, कर लो। मेरी भी फैमिली में से बहुत सारे रिश्तेदारों को लगा था कि अरे ये तो तिवारी जी की लड़कियां तो पैसे छाप लिया, हम भी करेंगे। एंड उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको सब बताया कि ऐसे ऐसे करते हैं। आई हैव मेड देम ओपन देयर चैनल, आई हैव मेड देम बाय अ कैमरा अगर उनको चाहिए तो, सब कर लिया। अब वीडियो बना ली है। अब मुझे जब भी मिलते तो मैं पूछती, क्या हुआ आपका, अपनी वीडियो नहीं डाली? हाँ बनी रखी है, वो एडिट नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में सबसे जो ज्यादा मुश्किल काम होता है वो है, वीडियो तो आप एक पल चलो फिर भी बना लोगे, पर एडिट करना, जो बैकएंड का काम होता है ना, जो एडमिन वर्क क्रिएटर के पीछे जाता है, बहुत होता है। बहुत सारी चीजें होती है, कॉपीराइट, वीडियो कैसे अपलोड करनी है, किस टाइम पे अपलोड करनी है, उसके साथ साथ एडिटिंग काफी बड़ा जॉब है, जो ऐसे बहुत हल्के में ले लिया जाता है कि ठीक है कर लेंगे। हाँ मतलब ऐसे एडिट भी एक चीज होती है जहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रगल लग रहा होता है। तो उन लोगों ने भी ऐसे शुरू किया, और एंड आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने ऐसे देख के शुरू करते हैं, बट देन फिर वो कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। क्योंकि मैंने ये काम 4-4.5 साल किया, जब मुझे 1 रुपया नहीं मिल रहा था, कोई ऑडियंस नहीं थी मुझे सपोर्ट करने के लिए, उल्टा सिर्फ ऐसे रिश्तेदार और थोड़े बहुत ऐसे क्लासमेट्स या वो थे जो नीचे गिरा रहे थे। तो वो जो पेशेंस आपको जो सबसे ज्यादा चाहिए होती है ना एज अ क्रिएटर, क्यों आ रहा है? हाँ, तो वो जो पेशेंस आपको ज्यादा चाहिए होती कि क्रिएटर बनना है, सो वो थोड़ी डिफिकल्ट। Completely get it. What are your views on the fact that आजकल everybody wants to be a creator? Everybody wants to be an influencer actually. तो ठीक है, that's a good career, but something that we often hear from our very typical Indian parents is कि you can't sustain it for your entire life, which is something that I believe also. I was watching this interview of Priyanka Chopra also, जिसमें उसकी like her mom told her when she was at the peak of her career and she was almost turning 30 and she was told ki ab like start finding other options for yourself, start building businesses because you can't sustain till the entire life. So what are your views on, does that scare you? Do you feel ki agar kuch ho gaya types? Agreed. Even I will agree to it. तो मेरा भी ऐसा मानना है कि with content creation you need to have something like a plan B. A plan B should be ready. While you are earning from content creation, make sure आप उसको सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो. आप कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ से आपकी पैसिव इनकम आ रही हो. You actually build some businesses. आप पता है मेरा तो ऐसा मानना है, this is just my opinion. Don't only build businesses which will depend on your content creation. Like for example, today I open a brand which is on my name, which is actually catering to my audience. क्योंकि
क्योंकि अगर मेरा कंटेंट नीचे जाएगा तो वो मेरी जो ब्रांड है वो भी नीचे जाएगी. सो समथिंग जो इस वाले पूरी इंडस्ट्री से थोड़ा अलग हटके हो. सो आई जेन्युइनली बिलीव इन दैट कि यू नीड टू इन्वेस्ट इससे अलग अलग जगह एंड बी प्रिपेयर्ड कि हाँ ये जॉब में स्टेबिलिटी कम है. जितना जल्दी आया है उतना जल्दी जा भी सकते. हाँ जितना जल्दी आया उतना जल्दी जा भी सकते हैं. थोड़ा a little bit. हाँ डिटैच, ये बोलना आसान है पर एक्चुअली करना बहुत मुश्किल है. एज अ क्रिएटर इवन यू विल अग्री. आई नो कि चलो ठीक है अभी मैं जब तक कर रही हूँ पर अगर फ्यूचर में कभी जाके लोगों को मेरे वीडियोस नहीं पसंद आए, दे आर नॉट एंजॉयिंग इट. एंड इवन नॉट दैट, जैसे आई सॉ इंस्टाग्राम का डाउनसाइड वेरी ऑनेस्टली लास्ट ईयर कि इट गोज लाइक दिस एंड देन यू डोंट नो वेदर इट्स कमिंग बैक और नॉट. थैंकफुली तभी भी आई हैड लाइक अ गुड बिग YouTube community and it was bigger than my Instagram community. उसके बाद भी I was so sad, so this thing, because I feel of course YouTube is important and everything, but Instagram पे भी मैं equal efforts डाल रही थी, सब कुछ equally कर रही थी and now the page is vanished. And then उसके बाद 3-4 महीने तो it was completely not there. मतलब मुझे I had almost believed कि अब ये नहीं वापस आने वाला और मैंने अपने मन में ये भी ठान ली थी कि अब मैं वापस Instagram पे नहीं जाऊंगी, मैं कोई नया अकाउंट नहीं बनाऊंगी and this that. So that just made me think कि यार अगर मम्मी पापा ये चीज बोल रहे हैं तो मतलब they're right. They know that हाँ मतलब this also has a big downside that people will pull you down also. And a lot of people were so happy like giving me comments कि बहुत अच्छा हुआ इसका Instagram चला गया, अरे you know she was doing this, she was doing that. So जैसे now 4 years into content creation I have sort of become immune, मतलब not 100% but I would say 80-85% I'm immune कि ठीक है चल कोई बात नहीं, random guy will come say random things, it's okay. But you know my mom, she reads my comments, all the comments, सारे comments पढ़ती है वो. मतलब she might not have time to talk to me on call but she'll read, but just mom things. She'll read every comment and then she'll call me back and say पर इस इंसान ने ऐसे क्यों लिखा होगा. I'm like मम्मी यार छोड़ो ना यार. So like they think about everything from an analytical perspective and कई बार मतलब मेरे साथ तो ये बहुत होता है, अगर मेरा मूड खराब है और मैंने पढ़ लिया बड़े से then I'll go into a vicious circle of thinking कि अच्छा क्या ये सही बोल रहा है, क्या ये ऐसा ही है, क्या मैं ही खराब हूँ क्या. So it's like a spiral. Yes. You go on and on and on and on. तो वो मुझे कई बार लगता है कि यार this is too much to take into account. मतलब somebody who doesn't know me properly saw 1 second or 2 seconds of my content and judged me like कि तुम तो हो ही बेकार. तो मतलब it just becomes even more traumatic I feel अगर आप full time कर रहे हो, because then you feel कि यार this is what I'm doing. तुम क्यों, who are you? देखो hate comments को लेके मेरा तो सीधा कहना है जो लोग ना ऐसे अपनी लाइफ में खुश नहीं है ना, अगर हम इंस्टाग्राम पे बेसिकली जब भी देखते हैं एक फेसलेस चेहरा ही होता है. बहुत रेयर होता है कि फेसलेस चेहरा, सॉरी फेसलेस अकाउंट ही होता है. बहुत रेयर ऐसा होता है कि मतलब वो लोग को कि एक्चुअल एक्टिव आईडी उनकी खुद की होती है जिससे वो कमेंट कर रहे थे. इवन अगर उससे भी कर रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है वो काफी ज्यादा जेलसी से आ रहा होता है. ये चीज मैंने काफी ज्यादा ऐसे एक्सपीरियंस किया. और ये जो आप बोल रहे हो ना कि मैं ही गलत थी, मैंने किया है, मैंने भी किया है, बिन देयर डन दैट एंड इट इज एक्चुअली सम डेज. मतलब किसी दिन तो हमने इसने ऐसे कैसे बोला, मैं इसे भी जवाब देके ठीक करती हूँ. Some days I also have this personality. But some days I'm like, हाँ some days I'm like, क्यों इसने ऐसे बोली, सही बोल रहा है, मैं ही बेकार हूँ, मैं क्यों हूँ क्रिएटर, मुझे कुछ और कर लेना चाहिए. तो वो सारे थॉट्स आते हैं. बट आई गेस इट्स ऑलवेज योर गुड डेज ओवर योर बैड डेज वाली फीलिंग है ये. तो पर अब मुझे ऐसा हो गया टचवुड मुझे इतना हिट नहीं आता है, पर जो थोड़ा बहुत आता है मैं उससे भी अब इम्यून हो गई हूँ. मुझे ऐसा है कि इनका काम है बोलना, ये बोलते रहेंगे. मुझे पता है मैंने किसी भी पीस ऑफ कंटेंट को किस इंटेंशन से बनाया, मैंने क्यों बनाया है, वो मैटर करता है. एंड यस लाइक आई डोंट, मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं. और अगर कोई चीज ऐसी है जो मुझे एक्चुअली, जैसे आपने बोला ना मम्मी जब कमेंट पढ़ती है, तो ये मेरे साथ भी होता है. मेरी मम्मी तो मतलब वीडियो लाइव जाती है, मेरी मम्मी बैठ के कमेंट्स पढ़ रही होती है. जैसे वो हर प्यारे कमेंट पे मेरी मम्मी तो खुश भी बहुत होती है. तो हम ना पूरा ओवर सेंसिटिव परिवार है हमारा. हम हर मतलब एक किसी ने बोल दिया और सो क्यूट, मैं ऐसे हाई में कितनी क्यूट हूँ, मैं वो फील कर रही होती हूँ. तो अब मुझे तो ऐसे चलते फिरते लोग मोटा, भैंस, छोटी, नाटी, ये तो ऐसे मुंह पे फेंक के जा रहे होते हैं. तो आई एम तो वेरी यूज्ड टू इट. बट अब मम्मी के लिए तो मैं राजकुमारी हूँ. मम्मी तो कैसे सुनेगी कि मेरी बेटी को ऐसे कैसे बोल दिया. पर वो ऐसा हो जाता है. पर उनको भी मैं भी यही बोलती कि अरे यार मम्मी ये बोर हो रहे थे, इन्हें बिग बॉस में जाने का शौक है मम्मी, इन्हें वो लोग नहीं बुला रहे हैं.
तो ठीक है, ऐसे हमारे घर में ना ऐसा कहते हैं, हम हर सैड चीज को, हम हर बुरी चीज को कॉमेडी से ओवरकम कर रहे होते हैं. सो दैट इज माय वे ऑफ यस, मेक फन ऑफ इट. Okay, very random, but what is the most weird hate comment that you think you've received? मतलब कि यार ये तो कहाँ से आया? What बहुत सारी sense चीजें. did that make? ये किधर से तू लाया? अरे मुझे तो इससे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, उन बहुत बेसिक सी चीजों से प्रॉब्लम हो जाती है. अब मैं दुबई ट्रैवल कर रही थी, मुझसे गलती से मेरा फोन गुम हो गया, उससे उनको प्रॉब्लम हो रही है. मेरा फोन गुम हुआ, नुकसान होता मेरा होता, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है. What did you say? कुछ भी पता. बाय दिस टाइम आई डोंट इवन रिमेम्बर. अभी मुझे रिसेंट का तो एक ये याद है, तो अगर दुनिया देश में कोई भी गलत चीज हो रही है, एनीथिंग, चोरी हो रही है, कुछ हो रहा है देश में, ऐसा हो गया आपको अभी भी वीडियो बनानी है देश में, और आपको अभी भी वीडियो बनानी है. भाई देश में बहुत सारी गलत चीजें होती है, कोई काम नहीं छोड़ रहा. आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम काम छोड़ दें? तो वो एक चीज है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप हम लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम हाँ, I agree. चीजें छोड़ दें. जब डॉक्टर काम कर रहा है, जब इंजीनियर्स अपना काम, कंपनीज बड़ी बड़ी नहीं रुक रही है, कौन रुक रहा है किसी के काम के? हाँ वही तो. और आप हमसे एक्सपेक्ट करोगे कि हम काम करना बंद कर दें. और पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, दो साइड है इंटरनेट की. एक जनता, एक साइड ऑफ ऑडियंस हमें बोल रही है कि आप काम क्यों कर रहे हो, अभी देश में ऐसी सारी चीजें हो रही है, शुड स्टॉप वर्किंग, डोंट डू योर वर्क, डोंट पोस्ट वीडियोस ऑन इंटरनेट. दूसरी साइड ऑफ ऑडियंस इज लाइक काम ही नहीं करना, इन्हें तो फ्री की रोटी खानी है, इनसे तो वीडियो भी नहीं पड़ती टाइम पे. अरे तो ऐसे इंटरेस्टिंग फन चीजें ये लोग बोलते रहते हैं. More the people, more the हाँ, more the people, more the opinions. बट ऐसे एज अ क्रिएटर वी नो कि ये हमारा क्रिएटर, ये हमारा रेगुलर ऑडियंस है. ये वो बंदा है, बंदी जो में हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं, कमेंट करते हैं. जैसे हमें दिखता है कि ये बंदी ने या ये बंदी ने हमारे चैनल पे इतने बार कमेंट किया हुआ. तो जब भी कोई फीडबैक उनसे आ रहा होता है, या इन जनरल, अब फॉर एग्जाम्पल मेरी एक वीडियो में ऑडियो क्वालिटी बहुत खराब थी, तो पीपल वर लाइक यार गोपाली, वी रियली एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू, दिस ऑडियो इज नॉट समथिंग व्हिच वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू. दैट इज a genuine feedback. I agree. That is something which I really. आप ये बोल दो कि गोपाल यार ये वीडियो बोरिंग थी, मजा नहीं आया, आप अगली बार कुछ और ट्राई करना, यार ये मजा नहीं आ रहा, ये सारे फीडबैक हमें समझ में आते हैं. मोटी ये कैसा फीडबैक है भाई? ये कैसी तरह का भाई? you're ugly. डेंटिस्ट के पास क्यों नहीं चली जाती, दांत अंदर करवा ले. मुझे कम से कम 10,000 बार. तेरे तो दांत भी सही है. 10,000 बार की you have a smile that needs to be corrected. हाँ अब बताओ, इन्हें स्माइल फिक्स करनी है हमारी. Your smile, oh my god, कैसे मैं नहीं देख सकती, मत देखो. वही तो, मतलब ऐसे बहुत ऐसे रैंडम चीजें लोग बोल रहे होते हैं कि कुछ भी बोल रहे होते हैं कभी कभी. तो आई एम लाइक I agree. And I feel, मतलब again, I don't intend to be sexist here, but I feel ये इंटरनेट पे लड़कियों के साथ definitely 100% ज़्यादा होता है that लड़कियाँ have to go through all of this कि तुम छोटी हो, तुम मोटी हो, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे दांत, तुम्हारा XYZ, मतलब it's bad. मतलब I'm not saying कि ये male creators के साथ नहीं होता होगा, but I feel that female creators are more prone. उनको ज़्यादा जज किया जाता है on the basis of. But I genuinely believe कि as a creator you just need to look at the good people who are commenting, क्योंकि मतलब मेरे चैनल पे 99% of the audience is जो अच्छा कमेंट कर रहे हैं, वो 1% है. और ये मोटी भैंस ये वाले कमेंट तो मैं डिलीट कर देती हूँ. मुझे नहीं चाहिए. मैं लाइफ में जो लोग मुझे नहीं पसंद, जो मुझे बकवास करते हैं, आई ब्लॉक देम, आई रिस्ट्रिक्ट देम. सो इवन माई चैनल इज लिटरली माई एक्सटेंडेड वर्चुअल फैमिली एंड आई डोंट लेट यू बी देयर. क्योंकि जो लोग अच्छा कमेंट करते हैं, कुछ लोग उनसे भी जाके लड़ रहे होते हैं कि उसको क्यूट क्यों बोल रही है. अरे उसको क्यूट लग रही हूँ मैं, तुझे मैं मोटी लग रही हूँ, तूने बोल दिया उसे मैं क्यूट लग रही हूँ, ये कैसी बात है? अरे मुझे एक बार किसी ने कमेंट किया था, मुझे याद है, तो जानवीज इंस्टाग्राम और लाइक यूट्यूब हैंडल गोज बाय द नेम द ब्राउन डॉटर. ये अपना नाम द ब्लैक डॉटर क्यों नहीं रख लेती है? मैंने बोला पता है वो मतलब वो फिर ऐसा कमेंट होता है जो लिटरली इट इज, वो मुझे लगता है वो कमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है वो फनी है. I guess. So yes, Definitely. it's just you need to ignore them, delete them, block them if it is affecting your mental health, and just read those comments जो प्यारे प्यारे comments कर रहे हैं या जो आपको genuine feedback दे रहे हैं, and Go ahead with your work. अच्छा, by the way, where did the brown daughter come from? I mean the name. That is, I guess, a question supposed to be asked to Janvi. But still, could you give us an idea? Janvi. You guys started together? I started but with my first channel earlier, and then she started while she was in her 10th. Wow, 10th में. Yes. Right.
यस, और द ब्राउन डॉटर तो बेसिकली जानवी को मुझे काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था बचपन में, बचपन में बुली किया गया था बिकॉज ऑफ माई हाइट। मतलब वो बहुत ही स्कूल से ही वो बहुत ही कॉमन हो जाता है। एंड जानवी को हमेशा से लोग ऐसे उसके स्किन कलर के लिए बहुत ऐसे लाइक इंडियन फैमिलीज जो हमारे दूर के रिश्तेदार जैसे कल्लू बुला रहे हैं प्यार से, ठीक है, तो ये सारे नेम्स, और वो हमेशा उस चीज से बहुत ऐसे वो करती थी। एंड शी ऑलवेज लव्ड मेकअप, लाइक एज अ किड शी ऑलवेज यूज्ड टू यूज जैसे मम्मी का मेकअप, तो उसको हमेशा से मेकअप में इंटरेस्ट था। एंड कमिंग फ्रॉम ऐसे लाइक ब्राउन स्किन, उसके लिए वो मेकअप वगैरह थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। बट मेरी मम्मी ने हमेशा से उसको ऐसे कि ये मेरी सबसे, पूरी दुनिया उसको ऐसे कल्लू ये वो बुलाए, मेरी मम्मी उसे सुंदरिया बुलाती है, आज दिन तक सुंदरी नाम है, मेरी मम्मी उसे सुंदरी बुलाती है। तो हमेशा से वो जानवी को वो ब्राउन वाले वर्ड पे से बुली किया गया था, और ऐसे लोग भी आके ऐसे बोले अब पहले से ज्यादा काली लग रही है, ऐसे लाइक आई नो रिलेटिव्स जिन्होंने तो जानवी को मुंह पे बोला हुआ है। तो दैट इज समथिंग जो उसके लिए वो था। तो शी वाज लाइक नाउ आई विल मेक दिस माय पर्सनालिटी, लाइक दिस इज माय USP and it is actually her USP, and that is how the brown Instagram username, YouTube channel name, love it. Yes, but that's great. It sort of defines. मैं भी सोच रही हूँ अपना Instagram handle और अपना YouTube छोटू रख लेती हूँ। ए छोटू रख लो, ए छोटू, yes, ए छोटू। Okay, so this brings me to my next question, which is that you are both of you at home are creators. ठीक है, तो you know there are multiple, मतलब एक creator ही मेरे घर वालों के लिए तो handle करना घर पे बहुत difficult हो जाता है। They are like कि video और ये और वो, but I feel that having another person at your house only, your own real sister, must have a lot of pros and must have a lot of cons. Yes. Yes. So tell us about that. How is that experience of both siblings being in the same profession and you know doing similar things? How does that help you? Or थोड़ा सा what are the disadvantages that you feel होते हैं? Okay. Pros और cons दोनों ही काफी सारे होते हैं। Pros सबसे ज्यादा ये होता है कि हम हमेशा ऑलमोस्ट एक दूसरे के पास चले जाते हैं कंटेंट अप्रूव करवाने की, अरे कैसा लग रहा है, ये कैसा नहीं लग रहा है, आइडियाज आइडिएट करने के लिए। लाइक हमें टीम हमने काफी बाद में बनाई है। पहले नए मैं उसकी मैनेजर बन जाती थी, वो मेरी मैनेजर जाती थी, हम एक दूसरे के लिए काम कर देते थे, मैं उसकी वीडियोग्राफर बन जाती थी, वो मेरी वीडियोग्राफर। वो आज भी होता है व्हाइल वी आर ट्रैवलिंग, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू फिल्म कंटेंट फॉर ईच अदर बिकॉज वी बोथ नो कि अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट है। व्लॉग्स वगैरह कभी वो भी बाहर गई हुई वो अगर आएगी तो ऐसे लाइक व्लॉग वगैरह हमने कर दिया साथ में मिलके। हाँ, वो सारी चीजें काफी ईज आउट हो जाती है, तो वो काफी हेल्प मिल जाती है प्रोज के मामले में। इवन अगर कोई ब्रांड आ रही है तो साथ में ब्रांड्स को लाइक सिस्टर डुओ पीपल एंजॉय वॉचिंग, तो ब्रांड्स के पर्सपेक्टिव से भी वी गेट अ लॉट ऑफ लाइक यू नो काफी फायदा हो जाता है। टॉकिंग अबाउट कॉन, अब घर पे 2 क्रिएटर है, फॉर एग्जाम्पल दिवाली व्लॉग इज समथिंग जो लोगों को देखने में बहुत मजा आती है। अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स डू दैट, बट एक ही बंदा कर सकते हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस सेम है एंड वी डोंट वांट टू पुट सेम कंटेंट ऑन बोथ आवर चैनल्स। तो हम ये ऐसे बहुत टच वुड इस जगह हमारी लड़ाई नहीं होती है, पर हम ऐसे बहुत हेल्दीली बैठ के सॉर्ट कर लेते हैं कि अच्छा लास्ट टाइम डेली तूने व्लॉग किया तो इस बार मैं कर लेती हूँ, लास्ट टाइम तूने ही किया था इस बार मैं ही कर लेती हूँ। तो हम लोग वो वैसे मिलके कर लेते हैं। पे मिस आउट, हाँ, काफी सारे कंटेंट पीसेस हम मिस आउट कर रहे होते हैं, काफी सारी वैसी चीजें हो रही होती हैं। एंड ऑल्सो एज अ सिस्टर्स हम कंपेयर भी काफी किए जाते हैं कि अच्छा ये अच्छी है इस मामले में, वो अच्छी है उस मामले में, दैट कंपैरिजन होगा। हाँ, फिर ऐसे मम्मी मेरी छोटी बहन को ज्यादा प्यार करती है तो वो सारी चीजें ऐसे, वो सारे थोड़े बहुत कॉन्स होते हैं। बट आई गेस वो मतलब इट्स नॉट समथिंग जो ज्यादा परेशानी दे, तो वो चल जाता है। बट आई गेस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसे सिस्टर होने के और सेम इंडस्ट्री में होने के बेनिफिट्स काफी ज्यादा हो जाते हैं। मतलब ऐसे काफी बार ऐसे वी आर ऑलवेज 2, हम हमेशा हर जगह 2 है। हम इवेंट पे जा रहे हैं, क्योंकि मैं 1-2 बार ऐसे अकेले इवेंट पे गई हूँ और भाई बहुत ऑकवर्ड होता है। मैं तो एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट हूँ जो दीवारों से बात कर सकती हूँ, मेरे लिए भी ऑकवर्ड हो जाता है। तो मतलब having someone always with you, तो it's like yes, like I know कि मतलब वो मेरे लिए तो डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है तो एटलीस्ट आई हैव माई सिस्टर, भले फिर उससे अंदर लड़ रही हूँ, हमारी चिक हो रही है, वो अलग चीज है, पर है मेरी बहन मेरे साथ। एंड आई गेस सेफ्टी वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं अकेली होती तो शायद मैं कंटेंट के लिए जैसे अभी ट्रैवल कर रही हूँ वो बहुत मुश्किल हो जाता। एंड इवन मुझे लगता है प्रो ये भी बहुत है, फायदे बहुत है। जैसे अभी हम लोग यहाँ होटल में रुके हुए हैं, हम लोगों का सब कुछ स्प्लिट हो जाता है, तो खर्चा हमारा इजीली स्प्लिट हो जाता है। सो फाइनेंशियली भी इट्स वेरी इजियर फॉर अस टू मैनेज दिस। सो यस, मुझे पता नहीं था बहन होने के इतने फायदे पर बहुत नुकसान भी है। नुकसान सुनने के लिए आप मेरा और मेरी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे कपड़े चुरा के पहन के गई अभी। तो व्हाट आर द थिंग्स जिस पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है घर पे बिटवीन द टू ऑफ यू? ऑफ कोर्स एंड समबडी
जो ना ऐसे लाइक इफ आई गेट क्लोज टू यू आई इरिटेट यू, दैट इज माय लव लैंग्वेज। लाइक आई एम अ टोटल वो एल्डर सिबलिंग जैसे आके अनॉय करेगा कि क्या कर रही है, कैसे कर रही है, लेकिन आई अनॉय माय लव्ड वंस, दैट इज माय लव लैंग्वेज। तो हमारी मेजरली लड़ाई तो कपड़ों के लिए हो रही होती है कि तूने मेरे कपड़े ले लिए और मैंने कपड़ों के लिए हो रही होती है, फिर हाँ कि कपड़े एक दूसरे के ले लिए, साइज भी सेम है, सो नो। हाँ हमारी तो एग्जैक्ट सब सारी साइज वगैरह सेम है। कपड़ों के लिए मेनली हो रही होती है, बहुत ऐसी पता आप मुझे याद नहीं, मुझे बहुत रैंडम छोटी चीजों के मतलब हम बहुत फुद्दू चीजों पे लड़ रहे थे। तूने मुझे ये ऐसे कैसे बोला, मतलब पता है वो बस सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, पर तूने मुझे ये ऐसे कैसे बोला, आई डिडंट लाइक योर टोन। अब उस बात पे हमारी लड़ाई हुई है, बहुत भयंकर लड़ाई हुई है। अब तू टोन ठीक कर। हाँ पर अब मेरा मूड खराब हो गया, तूने ऐसे बोला तो अब वो बस मूड खराब है मेरा। जैसे बहुत स्टूपिड रीजंस होते हैं, मतलब वो ऐसे होता है ना कि तूने मुझसे ऐसे कैसे बोल दिया, जैसे बहुत डम और स्टूपिड रीजन। हाँ पानी नहीं देगी, मेरी बहन को मैं बोलूंगी बहन उठिए प्लीज पानी दे दे, तो वो नहीं देगी, नीचे से पानी की बोतल भर के नहीं लाएगी। एवरेज सिबलिंग। हाँ एवरेज सिबलिंग बिहेवियर एक्चुअली। इन चीजों पे हमारी से बहुत फुद्दू चीजों पे लड़ाई होती है, जिन चीजों पे एक्चुअली लोगों को लगता है हमारी लड़ाई हो रही होगी उस पे नहीं होती है। ये लोगों को क्या लगता है कि ऐसे कंटेंट के लिए कि मैं ये फिल्म करूंगी, मैं वो फिल्म करूंगी, इन चीजों पे, पर इन चीजों पे टचवुड हमारी कभी आज दिन तक लड़ाई नहीं हुई। मतलब मुझे पता है कि चल इसके पास ब्लॉग नहीं जाने के लिए तो ये ब्लॉग अभी ये करेगी, अच्छा इसके बाद दीदी के पास नहीं, मतलब वो हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि चल ठीक है अब ये करेगी, वो हो जाता है इजीली। नाइस, ग्रेट। दिस इज my second last question to you, that what is the most unexpected lesson that you feel that you have learned being a content creator for so long? I'm sure आप इतने टाइम से content कर रहे हो, it has changed you as a person completely. It does. Anything does, जो भी आप कर रहे हो लाइफ में, जो भी आप कर रहे हो ग्रो तो हो गई, तो विद ग्रोथ। So what is that one unexpected thing that content made you learn, the good way or the bad way? मैं अपना बताऊँ? हाँ बताओ। तो मेरे लिए आई फील इट वॉज ऑलवेज लाइक आई हैव ग्रोन अप एज अ वेरी डोसाइल चाइल्ड। जो मेरे मम्मी पापा बोलेंगे मैं कर दूंगी। अगर वो मुझे बचपन में बोल के गए हैं कि हम 1 घंटे में आएंगे, तू यही बैठी रही हो, तो मैं यही बैठी रहूंगी। आई वोंट मूव। वो एकदम बिल्कुल मेरे से अपोजिट। हाँ, आई वाज लाइक दैट। पर दिस इज समथिंग जो मेरे मम्मी पापा मुझे अब बताते हैं कि तू जब छोटी थी तो यू वर लाइक दैट। हाँ, सो इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी व्हाइल ग्रोइंग वेल on that. So just when I entered content, and I started content at what 18, मतलब I was elder than Janvi, but ठीक है, just after passing 12. तो तभी it was always like, मतलब of course I was also learning, and I feel content के बारे में ज्यादा जानकारी कहीं अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर मुझे डॉक्टर बनना है, I can go to a doctor and easily ask them कि क्या प्रोसीजर है, या कोई मेडिकल स्टूडेंट है। क्रिएटर्स वैसे इतने एक्सेसिबल नहीं है, हर एक की फैमिली में ऐसा नहीं है कि एक क्रिएटर बैठा है, आप मुझे जाके पूछ लो। So you are learning everything on your own. So for example, when brands started coming to me, या when bigger brands or bigger agencies started coming to me कि this is the price that we are quoting, या this is the price you are quoting, तो मैं I was never able to fight for myself. मुझे हमेशा ऐसे होता था कि अच्छा अगर ये इतना बोल रहे हैं तो मे बी माई वर्थ इज दिस मच ओनली। समझी। Yeah, if they are saying कि we can pay this much only, तो मे बी मतलब मैं ज्यादा शायद एक्सपेक्ट कर रही हूँ, या मतलब ऐसे। तो मैं कभी लड़ नहीं पाती थी, मैं कभी ये नहीं बोल पाती थी कि नहीं मैं नहीं करूंगी, आप या तो मुझे इतना दो, आप मेरे लिए इतना करो, नहीं तो सॉरी टाटा बाय बाय। वो कभी नहीं होता था। देन एज आई ग्रू इन दिस, I guess in the span of last 2 years, 2022 से लेके अब तक मैंने समझा है that not all people are nice, not all people are good, not Welcome to adulting. coming from a good intention, that वो जो बचपन में मम्मी पापा बोलते थे कि जब तुम रियल वर्ल्ड देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा हम क्यों तुम्हें इतना प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो वो अब वो जो प्रोटेक्टिव नेट है जब वो हट रहा है तो वो पता चलता है कि हाँ यार, मतलब जो मम्मी पापा ने हमें बचपन में बोला हमें लगता था ये तो बिल्कुल ही गलत है, वो सब सही नहीं करता है। जब आप बड़े होते तो रियलाइज ये तो सही बोल रहे थे, ये भी सही बोल रहे थे। एंड आई फील बीइंग अ कॉलेज, अगर मैं कंटेंट नहीं करती थी, मैं सिर्फ कॉलेज और नॉर्मली, तो मैं शायद बाय एज 26-27 भी ये नहीं सीख पाती, बिकॉज एज डॉक्टर्स यू स्टडी फॉर 5 years MBBS, देन यू गिव अनदर एंट्रेंस, देन यू डू 3 years of master's. By that time you are easily 27-28 if you get into everything in the first attempt only. कई लोग 30 साल के भी हो जाते हैं, तब तक you don't learn about all this, you don't learn about taxes, you don't learn about finances, you won't learn कि GST क्या है, income tax क्या है, कैसे
कैसे फाइल करना है, क्या करना है, किससे मुझे कैसे बात करनी है, बेसिकली दुनियादारी की समझ आ ही नहीं पाती है तब तक कि मुझे इससे जाके ये बोलना है कि भाई मेरा तो देख इतना ही बजट है, तू या तो मेरे को नेगोशिएट करके कर, नहीं तो आई एम गोइंग टू अनदर पर्सन। ये दिस कम्स विद टाइम, यू कांट एक्सपीरियंस, हाँ, यू कांट एक्सपेक्ट कि तुमने आज से शुरू किया और आज ही तुम बोल दोगे एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड तुम्हारा काम हो जाएगा। सो आई फील दैट कंटेंट हैज टॉट। बट लाइक मैं मिताली के साथ 2 दिन से, मिताली एट द एज यू आर वेरी स्मार्ट, वेरी मैच्योर, वेरी गुड गर्ल यू आर। यस, मैंने पता इतने दिन से ये ना, ये यहाँ मेरा पॉडकास्ट ले रही, बाकी पूरे टाइम इससे पूछी तू कैसे करती है मैनेज, तू पढ़ाई भी करी, मैं इसके हॉस्टल की, तू इतनी सारी बुक्स पढ़ती, तू ये सब कैसे करी। मुझे इसको देख के ये लग रहा था, एंड मैंने इसे बोला, मुझे इसको देख के लग रहा था मैं जो इतने टाइम की अपनी PhD ऐसे कर रही हूँ कि मेरे पास इतना काम नहीं, ये अपना पूरा फुल टाइम MBBS के साथ कर सकती है, मैं मेरी PhD के साथ तो जरूर ट्राई करूंगी करने का। सो यस, मेरे लिए वेलकम। मेरे लिए यार पता, मैंने अडल्टिंग वाला पार्ट ना बहुत ऐसे जल्दी सीख लिया था, व्हाट यू आर टेलिंग, क्योंकि आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर माय फादर्स बिजनेस एंड आई वाज 15-16, तो मैंने बहुत ऐसे अर्ली एज पे सीख लिया था। वो तो ये वाला तो फिर भी ठीक है, ऐसे कि आपको फोन पे नेगोशिएट करना है, वो काम तो एक्चुअली ऐसे ना कंस्ट्रक्शन साइट है, यू नीड टू डील विद कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर्स, तो वहाँ पे तो बोलो, और एक तो छोटी हूँ मैं, और तब तो मतलब हम जिन लड़कियों की छोटी हाइट है उनकी तो पर्सनालिटी को सीरियसली एग्जैक्टली मुझे तो आई एम 26 एंड पता है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अकेले खुद की ट्रिप स्पॉन्सर करके, मैं और मेरी बहन हम लोग गए हुए हैं। हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही बोल दिया गया हम करेंसी एक्सचेंज करवाने गए, वो हमें बोले हम बच्चों को नहीं देते हैं, अडल्ट को ही देते हैं। मैंने मेरा पासपोर्ट दिखाया, लाइक भाई अडल्ट हूँ मैं। एक्चुअली फॉरेन में ना बच्चे भी थोड़े बड़े बड़े लंबे चौड़े होते हैं, तो बट एवरेज हाइट इज आल्सो। और पता है मुझे ऐसा लगता है ये ना, मैंने अब इंटेंशनली थोड़ा सा ड्रेसअप होना चालू किया। लाइक आई नो कि अगर मुझे कोई ऐसी जगह जाना है जहाँ पे मुझे ऐसे थोड़ा बड़ा लगना है, मुझे ऐसे थोड़ा काम निकलवाना है, तो आई विल ड्रेसअप ऐसे थोड़ा मेच्योर में, कुर्ता पैंट्स एंड लाइक बिग बैग, लाइक झुमका, लाइक आई कैरी माई सेल्फ। और मैं ना वैसे थोड़ी ऐसी बबली टाइप हो गया, हाँ मुझसे से गप्पे मार लो, बट ऐसे मुझे काम नहीं करना, आई टेक दैट अदर पर्सनैलिटी कि ये काम होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो नहीं लेते हैं सीरियसली। लाइक दे एक्चुअली थिंक कि दे फूल अस अराउंड एंड यू नीड टू हैव दैट फेस कि भाई अब मुझे पता है, आई नो दिस वर्ल्ड एंड मैं ऐसे क्यूट टाइप देख के ऐसे वो समझो मैं हूँ नहीं वही। और अब मैं एक्चुअली पहले मैं थी भी, हम सब थे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बट लाइफ हमें सिखा देती है। तो मैंने फैमिली बिजनेस से, क्योंकि मैंने 2-3 साल ही किया हुआ है पहले, तो मैंने चीज सीख ली थी कि नहीं ऐसे नहीं होता है। नेगोशिएटिंग स्किल्स भी मैंने वहां सीखी थी अपनी फैमिली बिजनेस पे। मतलब लोग ऐसे भोली भोली शक्ल बनाएंगे कि दे दो पैसे, कर दो पैसे, और मुझे तो ऐसे इतनी जल्दी तरस आ जाता था। पर फिर मुझे बाद में वो मुझसे से ऐसे तरस खा के पैसे लेके दारू पी रहे जाके, तो वो मुझे मतलब चीजें समझ में आने लग गई थी तब। बट कंटेंट क्रिएशन ने जो मुझे समझाया, लोगों को जज नहीं करना चाहिए। तो ऑनेस्टली व्हेन आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन, मुझे ऐसा लगा था कि यार ये इंडस्ट्री तो ऐसी है जहाँ पे लोग ऐसे बात ही नहीं करेंगे एक दूसरे से, बहुत ऐसे होंगे कि ठीक है ये जो भी है होगी अपने घर की, ऐसे मतलब मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, और मैंने जिन लोगों को ऐसे देखा है कि जो बहुत ऐसे अच्छे लेकिन रिच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता था यार ये लोग तो ऐसे क्यों करेंगे, क्यों हमसे बात करेंगे या क्यों ऐसा करेंगे। बट ऐसा नहीं है, यू शुड नॉट जज पीपल अनटिल अनलेस यू हैव मेट देम, बिकॉज मेरे ये तो बहुत ज्यादा ऐसा हुआ है कि सब ऐसे नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं वो सब में वो पिस जाते हैं। पर आई हैव एक्चुअली मेट गुड पीपल, गुड फ्रेंड्स वाया दिस। अच्छी कॉन्वर्जेशंस हुई है, मैंने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। मतलब मुझे तो मैंने हर क्रिएटर से थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा सीखा है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसकी अच्छी चीज है, आई शुड लर्न फ्रॉम दिस। तो ये चीज है कि यू शुड नॉट जज पीपल कि ठीक है ये ऐसे ही होंगे। एंड इवन इफ यू आर बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर, इफ यू थिंक यार मैं कैसे रीच आउट करूं कोलैब के लिए, कैसे करूं, क्या करूं, बट आई गेस डोंट ओवरथिंक, एक बार ट्राई करके देखो। पीपल आर वेरी स्वीट, वेरी नाइस एज वेल इन दिस इंडस्ट्री। सो यस, एक वो चीज मैंने अच्छी सीखी थी। एक और मेरे दिमाग में आया था जो मैं भूल गई हूँ अब। Keeping that for next podcast? Yes. Chalo. So that was about our podcast. I hope you enjoyed it. Yes, I did definitely. हम ऐसे बहुत देर से गप्पे मार ही रहे थे. It was just like हम कैमरे लगा के गप्पे मार रहे थे. Agree. Yes. So that was about it. Do let me know who else do you want to see on this podcast. Yes. We can do one with Janvi also. Yes. If you guys come back to Delhi, हम करते हैं. Yes, next time done. Yes. So तभी तक के लिए bye. And the YouTube share, thing. subscribe. Yes. And yes, तब तक आप मिताली अनफिल्टर्ड, मिताली दिस साइड, गोपाली and Gopali too. And Gopali too. सब्सक्राइब कर लेना and फॉलो कर लेना हमें इंस्टाग्राम पे. Okay, bye. Ta-ta. See you.